वेलकम इन साइंस एके स्टडी 1024। मैं हूं एक यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8 साइंस के चैप्टर नंबर 5 का पार्ट नंबर 1। चैप्टर का नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। और इससे पहले मैं चैप्टर 1 से लेके 4 तक की वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, तो अगर आपने ये नहीं देखी हैं तो इनकी फुल प्लेलिस्ट के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आप मैथ्स की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारा मैथ्स का चैनल है एके स्टडी 1024। यहाँ पर होम सेक्शन पे जब आप जाओगे तो सबसे ऊपर आपको क्लास 8 की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम सीखेंगे नेचुरल रिसोर्स किसे कहते हैं, टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, और उसके बाद हम देखेंगे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपकी एनसीईआरटी बुक में सेक्शन 5.1 से पहले, उनका क्या सॉल्यूशन है। ठीक, तो देखो ये वो क्वेश्चन है जो आपके चैप्टर के पैराग्राफ के बीच बीच में पूछे गए हैं। मतलब जब आप चैप्टर को रीड करोगे लाइन बाय लाइन तो बीच बीच में आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं है, फिर से बता दूं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें समझना होगा कि रिसोर्स किसे कहते हैं। तो यहाँ पर रिसोर्स से हमारा मतलब है कोई भी चीज़ जो हम अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए डेली लाइफ में यूज़ करते हैं उसको हम एक रिसोर्स बोलते हैं। जैसे कि आप सांस लेने के लिए एयर का यानी ऑक्सीजन का यूज़ करते हो, ठीक। इसी तरह से सनलाइट हो गया, वाटर हो गया, इन सब का हम यूज़ करते हैं, तो ये सब क्या है, रिसोर्स हैं। अब क्योंकि ये सब चीज़ें नेचुरल भी हैं, नेचर ने हमें दी हैं, तो ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज की डेफिनेशन हो जाएगी, रिसोर्सेज दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर आर नोन एज नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब कि वो रिसोर्स जो हमें नेचर ने प्रोवाइड किए हैं उनको हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। इनका एग्जाम्पल हो जाएगा एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स, सनलाइट, फॉरेस्ट एक्सेट्रा। मतलब ये सब वो चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं हमारी ज़रूरतों को पूरा करती हैं, इसीलिए ये रिसोर्स हैं। अब क्योंकि ये नेचुरल भी हैं तो यानी कि ये नेचुरल रिसोर्स हैं, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आ गया हो कि नेचुरल रिसोर्स किसे कहते हैं। अब आगे बात करते हैं कि इनके टाइप्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो मेनली इनको दो टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। पहला है इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज और दूसरा है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। पहले बात करते हैं इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं। देखो ये वो नेचुरल रिसोर्स हैं जो हम कितना भी यूज़ कर ले कभी ख़त्म नहीं होंगे। और एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स का मतलब होता है कि ये एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले इनएग्जॉस्टिबल की डेफिनेशन देखते हैं। देखो इसकी डेफिनेशन है, दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। मतलब कि ये वो रिसोर्स हैं जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है नेचर में और कभी भी एग्जॉस्ट नहीं होंगे ह्यूमन एक्टिविटीज़ से, मतलब कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। जैसे कि मैं बात करूं वाटर की या एयर की, तो इनका हम डेली यूज़ करते हैं लेकिन ये कभी ख़त्म नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये कौन से रिसोर्स में आएंगे, ये आएंगे इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज में। इसी तरह से अगर मैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स की डेफिनेशन दिखाऊं तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्स इन नेचर इज लिमिटेड, दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। मतलब कि इन नेचुरल रिसोर्सेज का जो अमाउंट है वो लिमिटेड है कहीं ना कहीं, और एक ना एक दिन ये यूज़ करते करते ख़त्म हो सकते हैं। अगर हमने इनका सही से इस्तेमाल नहीं किया तो बहुत जल्दी भी ख़त्म हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट हो गए, वाइल्ड लाइफ हो गई, मिनरल्स हो गए, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा हो गई। तो ये सब क्या है, ये सब एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएंगे अगर हम बिना सोचे समझे ऐसे ही इनका इस्तेमाल करते रहें तो, ठीक। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि इनएग्जॉस्टिबल एंड एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स किसे कहते हैं, ठीक। अब देखो इसके बाद आपकी एनसीईआरटी के बीच बीच में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है, कैन वी यूज़ ऑल ओवर नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एवर। क्या हम जितने भी हमारे पास नेचुरल रिसोर्स हैं सबको हमेशा के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसका आंसर है नो। सम नेचुरल रिसोर्सेज कॉल्ड एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज आर गोइंग टू एग्जॉस्ट वन डे। मतलब कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि कुछ नेचुरल रिसोर्स ऐसे हैं जिनको हम बोलते हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, ये एक ना एक दिन एग्जॉस्ट हो जाएंगे, सारे के सारे यूज हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। सो वी कैन नॉट यूज़ देम फॉर एवर, इसलिए हम उनका हमेशा के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट हो गए, वाइल्ड लाइफ हो गई, मिनरल्स हो गए, कोल हो गया, पेट्रोलियम या फिर नेचुरल गैस, ये वो नेचुरल रिसोर्स हैं जो एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, ठीक। इसके बाद आपके एनसीईआरटी के पैराग्राफ के बीच में ही एक क्वेश्चन पूछा गया है, कैन एयर, वाटर एंड सॉइल बी एग्जॉस्टेड बाई ह्यूमन एक्टिविटीज़। मतलब कि क्या हवा, पानी और जो ज़मीन है हमारी मिट्टी है उसको एग्जॉस्ट किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ से।
तो इसका आंसर हो जाएगा नो। दीज विल नॉट बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, दे आर इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब कि हम इनका कितना भी इस्तेमाल कर लें ये कभी ख़त्म नहीं होंगी। ठीक है, हो सकता है हम एयर को पॉल्यूटेड कर दें, वाटर को पॉल्यूटेड कर दें, ठीक है, यानी कि इनका पॉल्यूशन तो हम कर सकते हैं, इनको गंदा कर सकते हैं हम, लेकिन इनको ख़त्म नहीं कर सकते कभी। ठीक है, क्योंकि ये एग्जॉस्ट नहीं होंगे कभी। ठीक, इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा गया आपके चैप्टर के शुरू में ही, जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो एनसीईआरटी का, जिसमें बोला गया इज वाटर ए लिमिटलेस रिसोर्स। ठीक है, क्या वाटर एक लिमिटलेस रिसोर्स है? तो इसका आंसर हो जाएगा यस, वाटर इज लिमिटलेस रिसोर्स बिकॉज वाटर कैन नॉट बी फिनिश्ड और वैनिश्ड फ्रॉम अर्थ। इट कैन बी पॉल्यूटेड बाई ह्यूमन एक्टिविटीज बट कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड। मतलब कि हाँ, वाटर जो है एक लिमिटलेस रिसोर्स है, क्योंकि वाटर कभी भी ख़त्म या फिर गायब नहीं होगा इस धरती से। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये इनएग्जॉस्टिबल है। ठीक है ना, मतलब कि इसको हम पॉल्यूटेड तो कर सकते हैं, इसको हम गंदा कर सकते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ से, लेकिन इसको एग्जॉस्ट नहीं किया जा सकता, इसीलिए ये एक लिमिटलेस रिसोर्स है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर हमारे जो चैप्टर है इसमें मेनली जो हमें पढ़ना है वो 3 नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है जो एग्जॉस्टिबल हैं। पहला है कोल, दूसरा है पेट्रोलियम और तीसरा है नेचुरल गैस। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो में जस्ट मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया इस चैप्टर से। तो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, और जितनी मैं वीडियो बनाऊंगा उनकी प्लेलिस्ट जो भी होगी वो आपको यहाँ पे नज़र आती रहेगी। यहाँ से आप क्लिक करके पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, और इस आइकन पे क्लिक करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।